नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मने फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। राहुल गांधी की गिग वर्कर्स, जीएचएमसी वर्कर्स और ऑटो ड्राइवर से बातचीत। गिग वर्कर्स के साथ बातचीत के दौरान गच्चीबौली में जीएचएमसी के कारकुनों और ऑटो ड्राइवर से राहुल गांधी ने वादा किया कि गिग वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस और वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाएगा। जीएचएमसी के सफाई वर्कर्स के लिए तनख्वाहों में इजाफा और रेगुलराइजेशन भी शामिल है। इनके लिए वेलफेयर बोर्ड, सिंगल परमिट ऑटो ड्राइवर्स के लिए ज़ेर अल्तवा चालान पर 50% की छूट भी शामिल है। राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर्स की खाकी वर्दी पहनी। इन्होंने इस मीटिंग के लिए आने वाले ऑटो ड्राइवर में से एक की खाकी वर्दी लेकर पहनी और कहा, जैसे ही कांग्रेस हुकूमत में आती है तो पहले कांग्रेस का सीएम आपके मसाइल हल करेगा। गाड़ी भेज देता हूँ। सिटी का गाड़ी लिया परसों 5 लाख रुपए लगा के, अब उसको महीने को 13,000 रुपये EMI भरना है। स्कूल का चला रहा हूँ थोड़ा। आपका कुछ EMI का आपका रेट क्या है? मेरा गाड़ी का 5 लाख रुपए कीमत है, उसको 2.5 लाख बना है। 2.5 लाख रुपए फाइनेंस बनाया गाड़ी। नहीं, उसमें ब्याज कितना देते हो आप? परसेंट कितना देते हो? महीने को 150, 1.5 रुपया EMI, इंटरेस्ट 1.5 रुपया गिर रहा है। आके आपके साथ फोटो कर दूंगा, फिर मैं आपकी शर्ट भी पहन लूंगा, ठीक है? अभी आप बैठे रहिए। हाँ सर, మీరు అక్కడే కూర్చోండి, ఆ బయట ఉన్నోళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి. కొంచెం సైడ్ ఇవ్వండి, కొంచెం సైడ్ ఇవ్వండి. कोई कुछ कहना चाहता है? सर वही सर, ये तो आप हम लोग का तो लिए सर, थोड़ा इंश्योरेंस का बारे में करें तो सर बहुत खुशी होंगे हम लोग सर। तो राजस्थान में हम एक नया कानून लाए हैं, मैं आपको वो समझा देता हूं। उसमें क्या होता है, गिग वर्कर्स को हमने, आप बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, गिग वर्कर्स को हमने एक कैटेगरी में बना दिया है। और जब भी आपका ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर में से राजस्थान में थोड़ा सा पैसा परसेंटेज कंपनी की ओर से निकालकर आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए चला जाता है, आपके पेंशन के लिए, आपके इंश्योरेंस के लिए, इन चीज़ों के लिए, और वो हर ऑर्डर में बनता है। तो जैसे आपने मान लो आपने स्विगी के लिए काम किया और फिर आप जाके स्विगी को छोड़ के कहीं और गए, तो वो जो आपका पैसा आपके नाम में जाता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उधर। तो वो आपके साथ जो आपकी जो सेविंग्स है वो चलती जाती है और वो बढ़ती जाती है। उसमें वहाँ पे हमने इंश्योरेंस भी दे रखा है और अलग अलग तरीके के प्रिकॉशंस भी दे रखे हैं। तो ऐसा कानून हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कानून हम बना सकते हैं। सर कर सकते सर। मगर आपकी बात मैं समझ गया कि बेसिकली आप बीच में फंसे हुए हो। इस साइड से कस्टमर का दबाव आता है, उस साइड से कंपनी का दबाव आता है, और बेसिकली आपके उसमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ठीक है। इंश्योरेंस और आपके लिए वेलफेयर बोर्ड भी खोला जा सकता है यहाँ पे, कि जो आपकी इश्यूज हैं वो उसको रेज कर सकें, तो वो हम कर सकते हैं आसानी से। आई थिंक एक बार यहाँ पे सरकार बन गई तो हमें क्या करना चाहिए, आपके साथ एक कंसल्टेशन करना चाहिए। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बनेगा, मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जो कैबिनेट के लोग हैं, आपके साथ उनको बैठा देना चाहिए और डिस्कशन के बाद आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाल देना चाहिए। ये मैं करवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। बेटे को लेके अब नर्स और काम और कर आपके पति? रहे। मेरा पति भी नहीं है सर, छोड़ के चले गया। आपको पेंशन मिलता है? नहीं मिलता सर, पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पेंशन नहीं मिलता आपको? कोई पेंशन नहीं मिल रहा साहब। आपके महीने की कमाई कितनी है?
कमाई अभी चार सब मिला के? हाँ, सब मिला के बस 13-14 हज़ार ठीक से काम करे तो। अच्छा, उसमें आप रोज- बीमार भी हो जाती हैं? बीमार भी होए तो खट्ट हो जाता सब। कट होता है। कितने दिन आप बीमार रहती हैं? बस 2 महीने में कितने दिन बीमार होती हैं? ఇంకెవరైనా చెప్పేటప్పుడు ఇస్తా కూర్చోండి కూర్చోండి तो అయ్యగారు इनका మాట్లాడుతున్నారు इनके दो चीजें हैं। మీకు రెండు అవసరతలు ఉన్నాయి एक इनका अगर परमानेंट किया जाए तो उनको फायदा होगा, మీకు పర్మనెంట్ చేస్తే మీకు చాలా అవసరతలు తీరుతాయి और अगर इनकी वेज पीरियोडिकली बढ़ाई जाए तो उसका फायदा होगा। మీకు దిన ప్రతి తనఖా రోజు నెల నెల పెంచితే అది మీకు మంచిగా ఉంటుంది అంతేనా కాదా గట్టిగా చెప్పాలి కొట్టండి ठीक है, हम ये चीजों को करने के लिए कोशिश करेंगे। మేము మా ప్రభుత్వం తరపున మీకు ఈ విషయాలు చేయటానికి తప్పక ప్రయత్నం చేస్తాము और जैसे हमने उनको कहा, వారికి చెప్పినట్లే కూర్చో चीफ కూర్చో मिनिस्टर के साथ हम आपके 200-300 लोगों की बात करा देंगे, तो फिर उनको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि करना क्या है। ముఖ్యమంత్రి మన వారు వచ్చినప్పుడు दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।